दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी लेकर, जो कहानियां आपको आपसे मिलाती है। लव इन मेट्रो ये कहानी का आखिरी और तीसरा भाग है। अगले दिन हमारी पहली मुलाकात के लिए काफी एक्साइटेड उठे। ऐसा लग रहा था हमारा बर्थडे हो और हमें अच्छे से तैयार होकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था, बस उनकी नजर के सामने। बस हम ही दिखने चाहिए उन्हें। अलमीरा से अपने आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन को जारी रखते हुए हमने एक ब्रांड न्यू सील्ड पैक्ड, पन्नी भी नहीं उतारी थी उसकी, ऐसी शर्ट निकाली। स्काई ब्लू कलर की वो फॉर्मल शर्ट और कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक फॉर्मल पैंट, क्योंकि कहीं सुना था कि लड़कियों को मैच्योर लड़के काफी ज्यादा पसंद आते हैं। भले शक्ल से नहीं, लेकिन आउटफिट से मैच्योर्ड और रिस्पॉन्सिबल लगना चाहते थे। हमारे प्यार को मजनू वाला प्यार ना समझ लिया जाए, तैयारी पूरी थी और सुबह सुबह मैनेजर को कॉल करके हमने फेमस फीवर होने का बहाना भी दे दिया था। और ठीक शाम को ऑफिस टाइमिंग पे उनके एक स्टेशन से पहले ट्रेन बोर्ड कर ली। वो हमें आज दोबारा मिलने वाली थी, दोबारा। लेकिन आज उनकी नजरें हमें ढूंढते ढूंढते उन्हें हमारे पास ले आई। हम एक दूसरे को देखकर एक हल्की सी मध्यम सी हंसी और चुप ही रहते। स्टॉप आ गया और एक मैसेज भी टिंग हुआ। लिखा था, तुम चाय पीते हो ना? अगर हाँ तो चलो मेरे साथ। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। हम अगले ही पल उनकी साइड में वाइट स्माइल के साथ खड़े थे। एक स्माइल और 2 उंगलियों से उन्होंने चाय की फरमाइश दे डाली और हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा फोन देखो अपना। अब ना हम उनकी इशारों वाली भाषा ना समझने लगे थे। पहला लाइन जो उनका हमारे व्हाट्सएप पे टिंग हुआ वो था, तुम भाग नहीं सकते अब कहीं चाय खत्म होने तक। ये पैसे एडवांस लेते हैं और ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करते। हमने भी एक अच्छा सा इंप्रेसिव सा चीजी सा लाइन सोच लिया था जो एक पल में उन्हें इंप्रेस कर जाए। अरे भला वो कोई बेवकूफ ही होगा जो एक परफेक्ट शाम पे एक परफेक्ट चाय पार्टनर को छोड़ के चला जाए भला। थोड़ा वक्त लेते हुए उनका रिप्लाई आता है, इम्प्रेसिव किसी मूवी का डायलॉग तो नहीं ना? मैं मूवीज जरा कम ही देखती हूँ। हमने उन पे रिप्लाई करते हुए लिखा, अच्छा, हम तो मूवीज के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ हमारा फेवरेट है। उनका रिप्लाई आता है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, वही ना? हमें थोड़ी हंसी आई, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हम साथ बैठे हैं फिर भी व्हाट्सएप पे क्यों बात कर रहे हैं? उनका जवाब आया, क्यों, बोर हो रहे हो क्या? हम हिचकिचाते हुए डरते हुए लिखते हैं, नहीं बोर तो नहीं, बस ऐसे ही पूछा। तभी उनका एक लंबा सा चौड़ा सा एक मैसेज डिलीवर होता है, देखो मैं तुम्हें कुछ बताने क्या लाई हूं। तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने भी तुम्हें अपने नजरे बचाते हुए देख ही लिया था। जो तुम मेरी हर बुक के कवर पेज को घूरते रहते थे ना, कभी कभी थोड़ा क्रीपी हो जाता था। Actually, I wanted to tell you something. I think you are wasting your time. I am not your type. हम अभी इस टेक्स्ट के
सदमे से उभर ही रहे थे कि उनके प्रोफाइल के नीचे टाइपिंग देखकर मेरा दिल थम सा गया। हमारा तो भैया प्रपोजल ऑफर करने से पहले रिजेक्ट हो गया। अभी उस मैसेज के सदमे से हम उभरे भी नहीं थे कि एक और मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे डिलीवर होता है, जो हमें हल्का धुंधला सा रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा था और लिखा था, प्लीज यू डिडंट टेक मी रॉन्ग, तुम अच्छे इंसान लगते हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं। आई थिंक आई डोंट डिजर्व यू। हम अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि क्या ये यू डोंट डिजर्व मी इतना सही मेथड होता है क्या रिजेक्ट करने को। अपनी उसने हमें जाना तक नहीं था और रिजेक्ट भी कर दिया। तभी उनका एक और मैसेज आता है, एंड आई थॉट टू अप्रिशिएट यू, तो उसके लिए चाय तो पिला ही सकती हूँ ना। हम अपनी उंगलियां तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पे चलाते हुए और तेजी से पूछ डाला, आप हमें भला जानते ही कितना हो कि आपने कह दिया कि दैट यू डोंट डिजर्व मी। उनका बहुत प्यारा सा रिप्लाई आता है, तुम्हें तो कम ही जानती हूँ, लेकिन अपने आप को खुद से ज्यादा जानती हूँ। यू नो वॉट, आई कांट स्पीक, आई एम डेफ। तुम्हें अपनी कभी आवाज में पुकार नहीं पाऊंगी और हमेशा इशारों में ही या टेक्स्ट में ही तुम्हें कुछ बता पाऊंगी। क्यों मेरा बर्डन लेना चाहते हो तुम? यहीं छोड़ जाओ, थोड़ी देर उठाकर फिर छोड़ जाओगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। इससे तो अच्छा है तुम यहीं छोड़ जाओ, मैं अपने हाल में आगे चल जाऊंगी। मैं खामोश सा हो गया। वो तो अभी भी मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसने अपनी चाय खत्म की और मुस्कुराते हुए हैंडशेक करके मुझे सवालों के मैरी गो राउंड में छोड़ गई। अपने घर की तरफ चलते हुए दिल्ली की उस ठंड सर्द शाम को हल्का हल्का महसूस करते हुए, उस बीच हल्की सी रोशनी हमारे चेहरे पे पड़ती है और पता चलता है कि हमारे दिल और दिमाग में एक जंग चल रही है। क्या हमें बस एक खामी देख के उसकी हजार खूबसूरतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या इसे अपने गले में खामखा क्यों लपेट लूं? हाँ, जंग थोड़ी लंबी चली। आधी रात तक हम कशमकश में ही थे, लेकिन फिर एक ख्याल आया। सुना था कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है, और आवाज तो सिर्फ एक इमोशंस को वर्ड देते हैं ना। मेन तो इमोशंस होना जरूरी है, उसके लिए आवाज की क्या जरूरत। अपने उलझनों को सुलझाते हुए सोने से पहले काफी एक्साइटमेंट में कुछ शब्द उनके लिए व्हाट्सएप पे छोड़ दिए थे। हम मिलेंगे ना अगले दिन, सेम लोकेशन, सेम चाय की चुस्की। और आज हम हमारे बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं रखना चाहते। चाय की आखिरी चुस्की तक हम उसे सिर्फ देखकर समझते रहे और इशारों में कुछ बताना भी नहीं दिया, और कुछ छोटी मोटी बातें भी कर ली।
आज समझ आया, इंसान को इंसान से जोड़ने वाला भाषा या आवाज नहीं होता। हमारे ट्रांसपोंडर और रिसीवर को तो सिर्फ दिल के इमोशंस सिग्नल को कैच करके बराबर समझा देता है। लेकिन अक्सर हम इस दिल के कन्वर्सेशन को इग्नोर करके एक दूसरे की भाषा और वर्ड्स में उलझ के रह जाते हैं। दिल की बातें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती ना, जितनी भाषा या हमारे वर्ड सिलेक्शन उसे बना देते हैं। रात में आज गुड नाइट मैसेज के साथ एक नोट भी छोड़ दिया उनके लिए। लिखा था, हम कल बनारस जा रहे हैं, परसों पूर्णिमा है ना, महागंगा आरती होगी। अगर आप आना चाहे तो हम आपके घाट पे स्वागत पे मिलेंगे। अपने शहर की चाय पिलानी थी ना आपको, तो सोचा हम भी आपको गंगा की साथ चाय का एहसास महसूस करवाते हैं। इंतजार रहेगा आपका। आज शादी के 20 साल बाद भी बनारस के घाट पे हल्की मोटी जैसी चमचमाती हुई दिए की रोशनी में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इन 20 सालों में आज तक हम उन्हें समझने में कभी गलत नहीं हुए। वो इस चीज पे हमसे हैरान जरूर रहती थी हमेशा, लेकिन उन्हें क्या पता था लफ्जों को पिरोया नहीं जाता। उनके आंखें ही बयां कर देती थी कि पानी पूरी में मीठी चटनी लेंगे या तीखी पानी, हम पे ब्लू अच्छा लगता है या रेड। हमारी माना तो आप भी अपने प्यार की सुनो दिल से, क्योंकि वो कभी चुप नहीं होते। वो लगातार हमें एक दूसरे की बातें बता रहे होते हैं। अक्सर हम ही उसे इग्नोर कर दिया करते हैं। दोस्तों, ये था इस शॉर्ट स्टोरी सीरीज का आखिरी एपिसोड। और भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी सीरीज के लिए स्टे ट्यून्ड विद सॉल्ट एंड पेपर प्रोडक्शंस। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू लव टू सी मोर कंटेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कहानियां सुनते रहे, क्योंकि कहानियां आपको आपसे मिलाती है।